लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर केरल हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि आईपीसी का सेक्शन 498 ए जो क्रुएल्टी के लिए लगाया जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर पर लागू नहीं होता। तो केरल हाई कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में कहा है कि अगर लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, तो आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत वो महिला उस व्यक्ति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेन को नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्शन 498 ए किसी महिला के पति और उसके रिश्तेदारों के लिए सजा का प्रोविजन करती है जो उसके साथ क्रुएल्टी करते हैं। जस्टिस सोफी थॉमस का फैसला आईपीसी के सेक्शन 498 ए और 306 के तहत अपराध के लिए उस व्यक्ति पर और उसके भाई पर सजा को रद्द करते हुए दिया गया था। इस केस में उस महिला ने 1997 में आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इस केस में ये कहा गया कि उस व्यक्ति के माँ बाप ने उस लड़की को इतना तंग किया कि मजबूर होकर उसे मरना पड़ा। हाई कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट ने सेक्शन 498 ए के तहत पति और उसके रिश्तेदारों को दोषी ठहराने के अपराध में जो सजा दी है वो बिल्कुल गलत है। जस्टिस थॉमस ने तर्क दिया कि इस मामले में जो कपल है उनके बीच में मैरिज नहीं हुई थी और उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप की तरह साथ रहना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी कानून की नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत सजा साबित करने के लिए व्यक्तियों का आपस में शादीशुदा होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, वो दोनों शादीशुदा नहीं थे। और हाई कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि उस महिला ने मरने से पहले कोई भी बयान नहीं दिया था जिसमें उसने अपने लिव इन पार्टनर या उसके भाई के खिलाफ कोई बयान दिया हो। उस महिला ने सिर्फ इतना ही कहा कि उसके सास ससुर ने ये कहकर उसे प्रताड़ित किया था कि वो उनके बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले आई है। इतना ही नहीं, मरने से पहले उस महिला ने ये भी कहा था कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके माँ बाप उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब दुर्घटना के समय हमें मृतक के ही इतने ठोस एविडेंस मिल चुके हैं जो कि बेगुनाही साबित करने के लिए काफी हैं, तो हमें दूसरे गवाहों की तरफ जाने की क्या जरूरत है। इसलिए हाई कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उस व्यक्ति के माँ बाप पर जो मुकदमा चलाया गया था उसे भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट में जब ये याचिका पेंडिंग थी तो उसके माता पिता की डेथ हो चुकी थी और उस महिला के लिव इन पार्टनर या फिर उसके भाई के रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे कि ये पता चले कि उस महिला को मरने के लिए उकसाया गया था। तो इस तरह से ये केस हाई कोर्ट में तब आया जब उस व्यक्ति के भाई और उसके माँ बाप को ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ ये अपील की गई थी। तो इस तरह से केरल हाई कोर्ट ने भी अपने इस फैसले में ये साबित किया है कि 498 ए पति और उसके रिश्तेदारों पर तभी लगाई जा सकती है जब कपल आपस में शादीशुदा हो, ना कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।